हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन? नासिर हुसैन बोल रहा हूँ। नासिर हुसैन। अच्छा, नासिर हुसैन भाई, बताइए। जी जी जी, बताइए। तो आपको यहाँ मालेगांव में अमीनी कासरी से बात करना था। जी 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 जी। तो क्या बात है, कुछ मसला है? हाँ, मसले मसाइल की पूछेंगे भाई। आप क्या दीनी की बात कर सकते हैं? दुनिया की फालतू बात करने से क्या फायदा? मैं आपको फोन किया था शायद, तो शायद रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे मुझे आई थी, तो मैं जी जी सुना जी। वो रिकॉर्डिंग ऐसे हिसाब से आई थी कि यार ये यूपी के कोई भाई है, बोले इनकी बात करवा दो। जी 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 तो मैं सुना वो, तो मुझे आवाज तुम्हारी पहचान लिया, मतलब यार ये खान है ये। जी जी जी। तो मतलब यार क्या बात है ऐसा, मतलब जैसे तुम बोल रहे थे कि यार वो थोड़ी फसाद चल रहे हैं दीन के मामले में। हाँ भाई, वही तो पूछना। तो क्या बात है ऐसा, तो मेरा रास्ता होगा तो मैं हो सके तो वही भाई एक सवाल बात हो तो कहा जाए भाई, आपकी बात कितनी करा। जगह उन्होंने डंडी मारी। मतलब देखिए, हमारा उनसे कोई जाति खिलाफ नहीं है, नहीं मसला इल्मी दीन का है खिलाफ वो। है मेरा, हाँ, दीन अमीनुल का कादरी मसला है साहब वो। को। तुमने बोले कि यार दीन पे वो झूठ बोल रहे हैं, वो दीन के मामले में हाँ, दीनी का भाई देखिए, समझाएगा तो दुनिया में तो वो झूठ बोले अपना क्या जाता है, लेकिन दीन। अपना क्या याद है बराबर। हम्म। तो अब इन्हें क्या ऐसा मसला था, वो एक आध ऐसा कुछ बताएंगे तो मैं बात करता ही, हो सके तो आपकी बात करवाता हूँ। हाँ, मेरी आप बात करवा दीजिएगा इंशाल्लाह। जो बात होगी हम ऑडियो को शेयर कर देंगे, आप खुद सुन लेना। तो जैसे वो बात करने के लिए जैसे क्या बात है पूछे, तो क्या बात है ऐसा कुछ हदीस गलत बता बताया, कुरान दीजिएगा जो वाला। जो आपने मतलब अपना बयान दिया है उसके ऊपर कुछ मतलब चंद उनके भाई क्वेश्चन है, वो आपसे मतलब हाँ पूछना चाहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो भाई दे दीजिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो ठीक है, फिर होगा कुछ ऐसा रास्ता तो मैं भाई अपना तो एक ही मेरा भाई फंडा है, जब दीन का मामला है तो बहुत ही प्यार से, तमीज से, हिकमत से, अदब से। हाँ मैं अब वो भी एक ठीक आलिम है। दीन है बरेलियों के, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमें कोई उनसे हाँ बदतमीजी नहीं करना। जब तक वो हमसे हाँ। अच्छे से बात करेंगे इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं होगी। और जहाँ वो मेरे भाई को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते नहीं हैं, भाई मैं फोन काट दूंगा। तो वैसे बात क्या है, जैसे अगर कुछ ऐसी बात होंगी तो मैं भी उनका अक्सर सुनते रहता हूँ, उनका बयान क्या बात है, अगर मेरे कुछ इल्म में होंगी मैं भी उसका भाई जवाब देखिए, दूंगा। सबसे पहले तो अकीदे का इख्तलाफ है, दूसरा मेरे भाई हाँ जो मसले मसाइल उनमें इख्तलाफ है, तीसरा हाँ उन्होंने मेरे भाई रमजान में एक वीडियो उनका शेयर हुआ था कि अगर कोई मतलब एक मसला है बाहरी शरीयत में, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर कोई रोजे की हालत में अगर वो जाता है हाजत के लिए, यानी कि भाई वो टॉयलेट बाथरूम जाता है। हाँ, वो 3 साल पुराना है वो बोलो। हाँ, तो हाँ वो जो मसला मेरे भाई बाहरी शरीयत का हमने दूसरे आलिम से पूछा, वो भी मेरे भाई हाँ बरेलवी आलिम थे। उन्होंने तो उसका माना कुछ और ही बताया, लेकिन हाँ इन्होंने तकरीर में उसका माना जो बताया कि अपना जो हाँ। मतलब भाई वो दुबुर है उसको एकदम हल्के से सांस धोएं, रोक के, इतनी हाँ वो कस के पूरा ना धोएं तफसील कि बताए पानी थे वो पूरी। अंदर पहुंच जाए हाँ, मैदे तक, और मैदे तक रोजा पानी टूट पहुंच जाए तो जाएगा तो वो रोजा टूट मसले जाएगा। हाँ तो मैंने डॉक्टर से भी बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपना पीछे की साफ सफाई करे तो क्या जो पानी है, वाटर है, क्या वो अपना जो मैदा है वहाँ तक क्या वो जा सकता है? तो वो हाँ डॉक्टर खुद बोले ये कौन पागल है, हाँ बिना मशीन के बिना पाइप के इतनी गहराई तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। लाख हम सांस पूरी अंदर क्यों ना खींच लें। और ना मेरे भाई यकीन आए तो अमीनुल कादरी साहब सुबह सुबह जब जाएं हल्के होने, तो एक बार प्रैक्टिकल मेरे भाई करके देखिए पिछवाड़ा अपना धो बराबर। के देख लें, और कुछ ज्यादा हाँ पानी से सांस अंदर खींच खींच के धोएं। पानी मैदे तक उनके जाएगा नहीं, मेरा चैलेंज है। हाँ तो यही सब बातें हैं कि भाई इस तरीके की बातें करके ऊपर से भाई जो ये नॉन मुस्लिम है वो ऐसे वीडियो उठा के भाई हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये देखो इनके यहाँ तो पिछवाड़ा धोने से रोजा टूट जाता है, हालांकि वो मसला है ही नहीं बाहरी शरीयत में। तो चलो मैं फिर ऐसा कौन से वक्त में ना लगाते हुए बाकी केसेस भी जब टाइम भी लगा। आप बात करवा दीजिएगा भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग सुकून से बात करेंगे, इल्मी बहस करेंगे, और जो बात होगी आवाम में उसको डालेंगे तो ताकि लोगों की भी इस्लाह हो। बराबर, तो भाई मैं जहाँ आपको हमारी उससे गलती पहले होगी भी हम आपसे अपनी बात गलती कर चुका मानेंगे, हूँ। जहाँ उनकी गलती होगी उनको मानना हो तो माने, वरना ना माने।
तो इससे पहले भी मैं आपसे बात किया हूँ, तो आपने जो रेडियो में आपने बोले थे कि यार आप मालेगांव आएंगे, और यार आप आएंगे तो मुझसे भाई मालेगांव तो मैं आता ही, लेकिन बीच में ये कोरोना फिर लॉकडाउन, तो इस चक्कर में भाई इतनी हालत टाइट हो गई है कि ऑफिस का काम खोपड़ी पे आ गया है। जो पेंडिंग था वालिद साहब की, उनकी भी तबीयत मतलब भाई वो ठीक नहीं, उनके हार्ट का ऑपरेशन होना था तो उसमें अटक गए, तो इस वजह से थोड़ा आएंगे इंशाल्लाह, माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो मालेगांव भी आएंगे। लेकिन मालेगांव हम उनसे मिलने नहीं आएंगे, मालेगांव हम अपनी सीट से मिलने आएंगे। जी हाँ, आप आते हैं, मुझे इससे पहले आप आके चले गए, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि बोले वो आए थे यार चले भी गए। कहाँ मालेगांव? जी नहीं भाई मालेगांव में आज तक नहीं आया। नहीं, आप शायद आए थे, उनसे बात आपकी हुई है। नहीं, वो नदीम खान साहब आए थे पीछे बुरहानपुरी, वो मालेगांव आते जाते हैं, मैं तो आज तक नहीं गया मालेगांव। शेख के पास आए थे, बोले वो चले, इन्हें आपने जो वीडियो डाली थी तो मैं मालूमात लिया, तो बोले यार आए थे क्या, वो तो बोले यार वो तो चले गए बोले। नहीं, वो असल में इलाहाबाद आए थे, ठीक है, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह, वो इलाहाबाद में आए थे प्रोग्राम में, तो हमारे घर पे थे, उनकी दावत की, और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा इंडियन फाउंडेशन की ओपनिंग में जो पार्टी हुई उसका भी वीडियो अपलोड है। शेख के महल्ले में ही रहता मैं, अभी उनके घर के पीछे ही खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। जी। हाँ तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं नहीं आया आज तक मालेगांव। हमारे पड़ोसी भी रह चुके हो, हम थोड़े तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम कई साल हम पड़ोसी भी रह चुके हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें बहुत अच्छा है, हमारा घर जैसा काम। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि यार आप अगर आए तो बोला नहीं, मैं इंशाल्लाह, हाँ ये है कि जब मैं इंशाल्लाह आऊँगा तो मैं आपको फोन कर लूंगा, नंबर आपका सेव कर लेता हूँ। नाम बता दीजिए एक बार। नासिर हुसैन नाम। अच्छा, नासिर हुसैन भाई, इंशाल्लाह मालेगांव से हैं आप, आपका नंबर अभी हम सेव कर लेते हैं। इंशाल्लाह कभी भी आएंगे तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी उनसे बात करवा दूँ। हाँ भाई, बात करवा दीजिए तो बड़ा आसान आपका रहेगा भाई। देखूंगा 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं कोशिश करके बात करवा। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।